राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे चैनल पर, और इंटीग्रल कैलकुलस के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको फर्दर वीडियोज़ में मिल जाएंगे। अभी इसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम टेंजेंट एंड नॉर्मल है, लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपको इस चैप्टर के प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या फिर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो चुके हैं, उन सब के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल लेक्चर नंबर 4, अगर आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप सबसे पहले इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देख लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसके प्रीवियस के लेक्चर्स, क्योंकि इसके जो प्रीवियस के लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने सबसे पहले ये बताया था कि टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर का नेम जो है टेंजेंट और नॉर्मल वो क्या है। सो मैंने यही बताया था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, और इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे, जितने भी फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चंस होंगे, वो सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, और जो फॉर्मूले बचे थे वो मैंने इसके सेकेंड लेक्चर में कवर अप किए थे, और साथ ही मैंने क्वेश्चन भी कराया था जिसमें हमें एक एंगल फाइंड करना था, एक कर्व का एंगल फाइंड करना था। सो ये क्वेश्चन किया था, और ऐसे ही इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने इसके थर्ड लेक्चर में कराया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने एक आपको बताया था अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में, यानी कि इसके थर्ड लेक्चर में। आज इसका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स। आज आप आर्क्स के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना सीखेंगे, और उनके फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे। सो आज का टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क्स, यानी कि जो आर्क्स होती हैं, एक तरह का आर्क भी एक तरह की छोटे छोटे कर्व ही होते हैं। अगर हम आर्क को देखें तो छोटे छोटे कर्व्स को हम आर्क कह सकते हैं। उनका हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कि देखिए जैसे कोई भी आर्क इस तरह से होती है, किसी भी तरह से हो सकती है वो, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में, तो ये क्या है, छोटे छोटे कर्व ही तो हैं। ठीक है। तो ये सब आर्क्स हैं, इनके हम डेरिवेटिव्स के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव के लिए दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला देखिए, आर्क को एस से डिनोट करेंगे हर क्वेश्चन में, तो डिफ्रेंसिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या डिनोट करते हैं हम, डी। ठीक है। एस यहाँ पर आर्क को डिनोट कर रहा है, तो डी एस ओवर डी एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। एक फॉर्मूला तो आप ये पढ़ेंगे, डी एक्स ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। इसी तरह आप जिस तरह से x के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, उसी तरह आप y के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, डी एस ओवर डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। देखा आपने, दोनों ही फॉर्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब यहाँ पर x है तो नीचे x है, जब यहाँ y है तो नीचे y है। डी एक्स वाले में डी वाई ओवर डी एक्स है, और डी वाई वाले में पलट कर है डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप इस वाली एक्सरसाइज में आप दो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लेती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ, डी एस ओवर डी एक्स आपको फाइंड करना है। डी एस ओवर डी एक्स फाइंड करना है, इट मीन्स आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, और आपका जो गिवन कर्व है वो है y इक्वल्स टू, गिवन आर्क है वो कितनी है, y इक्वल्स टू के a कॉस हाइपरबोलिक x बाय a। ठीक है, ये आपका गिवन आर्क है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए डी एस ओवर डी एक्स के लिए इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा। तो इस फॉर्मूले के यूज़ के लिए आपको डी वाई ओवर डी एक्स की नीड है।
डी वाई ओवर डी एक्स की नीड है, इट मीन्स आपको वाई गिवन है, वाई की वैल्यू, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बिकॉज हमें क्या चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो कितना आएगा डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ का, और इसका करूंगी जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय ए, तो ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय ए का साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय ए, और साथ ही साथ x बाय ए का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x का 1 तो क्या होगा 1 बाय ए केवल बचेगा, x का 1, तो अब जो डिनोमिनेटर में ए है वो आ जाएगा, बिकॉज ए क्या है कांस्टेंट टर्म, ए से ए कैंसिल। सो यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिली साइन हाइपरबोलिक x बाय ए। सो बस हमें इसकी नीड थी, ये हमें मिल गया। अब आपको फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला लिख देंगे, डी एस ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स कितना है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय ए का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो होता है वो किसके स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय ए, ठीक है, विद इन अंडर रूट एज इट इज। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय ए इक्वल होगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाय ए के, और अंडर रूट एज इट इज है। अब अंडर रूट से स्क्वायर चला जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सो यहाँ से आपको डी एस ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, ओनली कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय ए, आपको यही फाइंड करनी थी। तो इसमें बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इजी आराम से हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इधर क्वेश्चन है, आपको सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डी एस ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है, और आपको दी हुई है पैराबोला कर्व, ठीक है। क्या दिया हुआ है पैराबोला एक कर्व एक आर्क होता है, या ये कह सकते हैं एक आर्क एक कर्व होता है। सो पैराबोला की क्वेश्चन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के 4ax, आपको इसका डी एस ओवर डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, डेरिवेटिव ऑफ दिस पैराबोला फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, क्योंकि पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, ठीक है। फिर y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इज कॉन्स्टेंट, a इज कॉन्स्टेंट एंड x का 1, ठीक है। 4a दोनों क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, x का 1। सो यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर नहीं सॉरी नंबर, 2 2 ज़ा 4, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स टू 2a, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है डी वाई ओवर डी एक्स की, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2a ओवर y, ये y जो है मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्यों चाहिए होती है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, बिकॉज हमें फाइंड करना है डी एस ओवर डी एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। सो हम इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 a का स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर विद इन अंडर रूट। 1 प्लस 4a स्क्वायर और नीचे है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4ax। यहाँ से हम क्वेश्चन से हेल्प लेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन थी y स्क्वायर की वैल्यू 4ax विद इन अंडर रूट। 4 से 4 कैंसिल, a से a की एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा 1 प्लस a ओवर x, यही बचेगा विद इन अंडर रूट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x को एलसीएम में ले लेते हैं, तो x प्लस a हो जाएगा विद इन अंडर रूट। सो इस तरह से डी एस ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, x प्लस a ओवर x विद इन अंडर रूट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होने हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।